Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic of discussion is going to be extra nuclear inheritance. यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. कहीं कहीं इसके आपको और भी नाम मिलेंगे. अब वो नाम क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं. इसके अलावा इसे बोला जाता है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस. यूनिपेरेंटल सब डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इनके ये नाम आए हैं. इसके अलावा इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. वैसे इट कैन बी मैटरनल और पैटर्नल, बट मोस्ट कॉमनली मैटरनल होता है, इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ मैटरनल लिख रही हूँ. तो इस इनहेरिटेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कापा पार्टिकल्स आपने सुना होगा. इसके अलावा जिसे किलर स्ट्रेन भी बोलते हैं. इसके अलावा जो कॉरेंस का एक्सपेरिमेंट था 4 o'clock प्लांट के ऊपर वेरीगेटेड लीव्स वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये क्लियर करने वाले हैं कि ये इनहेरिटेंस होता क्या है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ. दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? ट्रेट्स का हो रहा है. ठीक है. यानी ट्रेट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से कहाँ जाएंगे? पेरेंट्स से जाएंगे प्रोजेनी तक. सबको पता है, क्या अलग बात है इसमें? तो ट्रेट्स जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, बट ये ट्रांसमिशन कौन से वाले ट्रेट्स का है? विच आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस. हम मेंडेलियन कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं. आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो भी डीएनए है उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो इसीलिए इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोल रहे हैं. एक्स्ट्रा मतलब बाहर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के. तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टर्म ये वाली आपको समझ आ गई होगी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं. अब क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म. तो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी इसे बोल सकते हैं. समझ आया? अब क्या चीज होती है कि जो भी प्रोजेनी में कंट्रीब्यूशन होता है ट्रेट्स का, दैट इज मोस्टली बाय मदर. तो फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है. अब आप ये बोलोगे कि फादर के कैरेक्टर्स फिर कैसे शो होते हैं प्रोजेनी में. तो क्या होता है कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो क्या क्या होता है? न्यूक्लियस का भी होता है, न्यूक्लियस भी कंट्रीब्यूट करता है, साथ में साइटोप्लाज्म भी करता है. ठीक है. बट जो फादर का कंट्रीब्यूशन होता है, अगर मेल का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो वो क्या होता है? वो होता है ओनली न्यूक्लियस. तो क्योंकि साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ फीमेल दे रही है, यानी मदर दे रही है, इसीलिए इस टाइप के कैरेक्टर्स को जो हम पढ़ने वाले हैं इन्हें यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कंसीडर किया जाता है. बिकॉज सिंगल पेरेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दोज कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर है? अब क्योंकि मदर ही कंट्रीब्यूट कर रही है ज्यादा, इसीलिए मैटरनल इनहेरिटेंस इसे बोलते हैं. क्लियर? ये सब चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई हो. तो इन जीन्स को, जो जीन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज जीन्स आर नोन एज नॉन न्यूक्लियर जीन्स. नॉन न्यूक्लियर जीन्स इन्हें बोला जाता है, न्यूक्लियस के बाहर वाली जीन्स को. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये नॉन न्यूक्लियर जीन्स होती कहाँ है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अलावा. क्योंकि हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. ठीक है. बट यस, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनल्स जिन्हें हम, जो नॉन न्यूक्लियर जीन्स का कंट्रीब्यूशन देते हैं. नॉन न्यूक्लियर जीन्स कहाँ कहाँ होती हैं? फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट क्योंकि प्लांट्स में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप प्लांट्स में देख सकते हो. दूसरी चीज कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जीन्स जो होंगी वो भी सिर्फ मदर ट्रांसफर करेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ और सिर्फ मदर, तो मदर की साइड से माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जाएंगी हमेशा। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, जिसके थ्रू मतलब न्यूक्लियर जीन्स, नॉन न्यूक्लियर जीन्स ट्रांसफर होती हैं, उन्हें हम एंडोसिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि एंडोसिम्बायोन्ट तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी बोलते हैं, तो इनके अलावा अदर जो एंडोसिम्बायोन्ट्स हैं उनकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, विच कैन बी कापा पार्टिकल्स। कापा पार्टिकल्स जो हम पैरामीशियम में पढ़ेंगे वो हो सकते हैं, एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा हो सकते हैं सिग्मा पार्टिकल्स। सिग्मा पार्टिकल्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी आगे आने वाली वीडियोस में। इंडिविजुअली मैं हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करूंगी कि क्या क्या कौन सी चीज कहाँ हो रही है, ठीक है। तो नॉन न्यूक्लियर जीन्स क्लोरोप्लास्ट से आ सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से आ सकती हैं, या फिर कोई और एंडोसिम्बायोंट जैसे कि कापा पार्टिकल्स या सिग्मा पार्टिकल्स के थ्रू भी जा सकती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दी प्रोजेनी, ठीक है। एंडोसिम्बायोंट्स जिसको नहीं पता है मैं एक बार बता रही हूँ, एंडो होता है अंदर, सिम्बायोटिक मतलब एक टाइप का एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, but the organism which is helping the other is present inside the another organism. You can say that if this is the whole cell, then the another symbiont which is acting in symbiotic association with this organism would live inside it. यहाँ होगा, ठीक है। मान लो ये उसका न्यूक्लियस है, इस वाले सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक सेल के अंदर दूसरा एक सेल और है जो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। सिमिलरली ये माना जाता है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आ गए सिम्बायोटिकली रहने, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये आ गए हैं, तो इन्हें भी हम एंडोसिम्बायोंट ही कंसीडर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो मेनली बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोट से मैच करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। क्लियर? तो ये नॉन न्यूक्लियर जीन्स हैं जिनका हम पढ़ेंगे कि इनका इनहेरिटेंस कैसे कैसे होता है। इसे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट अच्छा सा पेन ले लेते हैं। अब क्या चीज हमें पढ़नी है, अब ये पढ़ना है कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है वो कहाँ कहाँ और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगी। सो इट अकर्स मेनली इन, किस में होती है? प्लांट्स में, मेनली प्लांट्स में होती है, बट येस देयर आर सम एनिमल्स इन विच यू कैन सी दिस फिनोमिनन, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में भी ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है, बट देयर इज नो scientific evidence that this process is found in humans. So humans के अंदर कोई scientific evidence नहीं मिला है कि whether this process is occurring or not. So humans में अभी known नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फीमेल का कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, इसीलिए मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। बट आपको याद रखना है कि यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस दो टाइप का होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल इज मोर कॉमन, इसीलिए हम मैटरनल इनहेरिटेंस को यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस नॉर्मली बोल देते हैं। अब व्हाट आर दी फीचर्स, इसे हम एक बार रब करके फिर पढ़ते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं ऑफ दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कौन कौन से कैरेक्टर शो करती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं बता रही हूँ, इनके फीचर्स, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर इज देयर इज नो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं हो रही है, यानी जो हम पढ़ते थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 की रेशो आती है, या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 की रेशो आती है, वो सब रेशोज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस नहीं शो करेगी। ना ही यहाँ पे मेंडल का लॉ फॉलो होगा, कोई भी मेंडल का लॉ यहाँ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है।
नेक्स्ट फीचर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का ये आता है कि देयर इज persistence of कैरेक्टर्स परसिस्ट करते हैं ओवर मैनी जनरेशंस। तो कैरेक्टर्स जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे ही आपको दिखेंगे, चाहे आप 10 जनरेशन बाद के प्रोजेनी देखो या 5 जनरेशन के बाद के प्रोजेनी आप देख रहे हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में कैरेक्टर्स परसिस्ट करते हैं ओवर मैनी जनरेशंस। थर्ड फीचर क्या होता है? थर्ड फीचर होता है कि यहाँ जब भी आप रेसिप्रोकल क्रॉस करोगे, अब नहीं पता रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ। रेसिप्रोकल क्रॉस एक टाइप की ऐसी क्रॉस है जिसमें जैसे मान लो 2 क्रॉसेस आप कंडक्ट करा रहे हो। एक क्रॉस में आपने मदर ले ली कोई, ठीक है, और दूसरा फादर ले लिया। मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ मदर को स्टार से एंड फादर को स्क्वायर से। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस इस वाली क्रॉस का क्या होगा? जब मदर इज स्क्वायर एंड फादर इज स्टार, मतलब ऐसा कैरेक्टर मदर जो शो कर रही थी पहली वाली क्रॉस में, वो वाला कैरेक्टर अब हमने फादर के उसमें कंसीडर किया है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, पेरेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। जो पेरेंट हमने, जैसे प्लांट्स में तो ये बहुत इजी होता है, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो आपने जिस फ्लावर को यूज किया था एज द मेल पेरेंट, उसको आप अब फीमेल पेरेंट की तरह यूज कर लो। ठीक है, या फिर जिसे फीमेल की तरह यूज किया था उसे मेल पेरेंट की तरह यूज कर लो। तो वो वाली क्रॉसेस जो होंगी उन्हें रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, पेरेंट्स एक्सचेंज कर लिए मेनली। नेक्स्ट चीज क्या है कि इस रेसिप्रोकल क्रॉस में यहाँ पे डिफरेंट फिनोटाइप मिलता है जो कि मेंडेलियन क्रॉस में नहीं मिल रहा था। ठीक है, डिफरेंट फिनोटाइप। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई सा फिनोटाइप मिला है, मान लो डायमंड शेप का कोई कैरेक्टर था वो मिला है, यहाँ पे वो डायमंड शेप का नहीं मिलेगा, यहाँ मान लो सर्कल मिल गया। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? तो फिनोटाइप जो होता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं आता इन दी रेसिप्रोकल क्रॉसेस, जब भी हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर आपको वहां दिखेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के। तो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं किसके? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, मैटरनल इनहेरिटेंस के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? फर्स्ट हम कॉरेंस का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। कॉरेंस एक्सपेरिमेंट किस पे किया था उन्होंने? इन्होंने किया था 4 o'clock प्लांट पे। 4 o'clock प्लांट को क्या बोलते हैं? मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इस पे काम किया था कॉरेंस ने। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे कि इन्होंने वेरीगेटेड लीव्स ली, वाइट कलर की लीव्स ली, कुछ ग्रीन कलर की लीव्स देखी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था ये हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पेटाइट म्यूटेंट्स का। पेटाइट क्या होता है? बोना। तो पेटाइट म्यूटेंट्स, कुछ ऐसे म्यूटेंट्स किसके? बेकर्स यीस्ट के या ब्रूअर्स यीस्ट जिसे हम बोलते हैं, सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरिवाइसे। तो इसके अंदर जो पेटाइट म्यूटेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेग्रीगेशनल म्यूटेंट्स होते हैं, न्यूट्रल म्यूटेंट्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वाले एग्जाम्पल में। अब थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है? थर्ड हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं किलर स्ट्रेन के बारे में। किलर स्ट्रेन किसके अंदर? इन पैरामीशियम। ये 3 मेजर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं हम पैरामीशियम के अंदर। इन्हें आपने सुना होगा, इन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं। तो पैरामीशियम में इन किलर स्ट्रेन वाली जो कंडीशन होती है ये होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कापा पार्टिकल्स, जो कि एक टाइप के बैक्टीरिया हैं जो पैरामीशियम के अंदर सिम्बायोटिकली रह रहे हैं। ठीक है, एंडोसिम्बायोंट जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो ये पढ़ने वाले हैं। फोर्थ हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक
मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये कहाँ पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो 4 तो ये मेजर एग्जाम्पल्स होंगे। इन सब के ऊपर अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगी मैं आगे आने वाले जो भी क्लासेस हमारी लेक्चर्स होंगे उनमें। इसके अलावा ये तो 4 हो गए हैं, अब कौन सा है? इसके अलावा 6 होते हैं, मतलब 6 मेजर हैं जो मैंने लिखे हैं। तो 5वां कौन सा है? 5वां एक होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस किसके अंदर? इन क्लमाइडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गी है। क्लमाइडोमोनास के अंदर कैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस मिलती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसकी भी कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज है? रेनहार्डाई, ठीक है। इस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 6th एक है जिसमें हम मेज में स्ट्रिप्ड लीव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ स्ट्रिप्ड लीव्स या स्ट्राइप्ड लीव्स, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, स्ट्राइप्ड लीव्स इन मेज। तो ये 6 मेजर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से आपको शुरू के 4 तो पता ही होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एक्सपेरिमेंट कैसे क्या चीज हुई थी, ठीक है। तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स को हम डिटेल में एक एक करके अलग अलग वीडियो में इन पे बनाऊंगी, तो वहां हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाली चीज समझ आ गई हो। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। एंड आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसमें हम हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।